प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा है? जिसका फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करता है वही आपस में क्या करता है? दोलन करता है। देखिए दोनों, जिसका वेवलेंथ सेम है, जिसका लंबाई सेम है, जिसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है वही आपस में गति कर रहा है। बाकी ये दोनों देखिए, इसका साइज सेम है, ये एक साथ गति कर रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, ये लगभग क्या है? रेस्ट है, अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आप जब बाइक लगे, इसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है? तो जब बाइक वाला किसी रोड पर चलता है तो आप जानते हैं कि किसी खास चौराहे पर वो भुतहा जगह हो जाता है, वहाँ बाइक वाले अक्सर एक्सीडेंट करते हैं। कौन एक्सीडेंट करते हैं? जो बहुत तेज़ी से गुजरते हैं वो भी नहीं गिरते, जो बहुत स्लो जाते हैं वो भी नहीं गिरते। मीडियम साइज वाले अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उस जगह को भुतहा जगह कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बात यही होती है। हवा की अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है और बाइक वाला जो चला रहा है उसका अपना फ्रिक्वेंसी है। दोनों मैच कर गया तो दोनों एक साथ गति करने लगेगा। एक साथ गति करेगा तो बाइक वाला कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल है। कोई चीज़ जगह भुता नहीं होता है, वहाँ का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप आपस में क्या हो जाती है? मैच कर जाती है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आप जानते हैं कि जब महिला बस पर चढ़ती है तो उसको गीत गाने से मना कर दिया जाता है। गीत गाने से क्या कर दिया जाता है? क्योंकि महिला जब गीत गाती है तो उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। अब बस जब चल रहा है तो उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है। दोनों भी मैच कर जाएगा तो रेजोनेंस में आ जाएगा, अनुनाद में आ जाएगा। और अनुनाद में आने से क्या होगा? बस अनकंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से कंपन करने लगेगा और बस क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट कर देगा। तीसरा एग्जाम्पल लाइफ में है, आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि कदम ताल मिलाकर सैनिक को पुल पर चलने से मना कर दिया जाता है। अमेरिका में एक बार क्या होता है, एक पुल उद्घाटन के दौरान ही गिर गया था। क्योंकि जब उद्घाटन हो रहा था तो सारे सैनिक एक साथ कदम ताल करते हुए पुल पर आ रहे थे। अब जब एक साथ ताल से जब चलेगा सैनिक तो उसका फ्रीक्वेंसी और पुल का फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर गया था, पूरा पुल धराशायी हो गया था, गिर गया था। बात समझ में आई? तो ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है। और दो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तो वेवलेंथ इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे अनबैलेंस हो जाता है और वो चीज़ें क्या हो जाती है? गिर जाती है। एक तीसरा चौथा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक ओवन का नाम सुना होगा। उसमें क्या कर जाता है? बिजली से ही नहीं बल्कि उसको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक ओवन में चाय को या किसी भी खाना को आप तुरंत पका सकते हैं। उसमें क्या कर दिया जाता है? उसका वेवलेंथ, जो चावल है डाले हैं या कोई भी पार्टिकल आपने डाला है पकाने के लिए, उसका वेवलेंथ और आदि अब आपने इलेक्ट्रिक से जोड़ा है उसका वेवलेंथ मैच करा दिया जाता है और खाना तेज़ी से धीरे धीरे क्या हो जाता है? पक जाता है, आपस में मोशन में आ जाता है। उसका वेवलेंथ मैच कर जाता है। उस तेज़ी से मोशन में आने के कारण क्या हो जाता है? घर्षण होता है और घर्षण से आग उत्पन्न होती है, खाना तेज़ी से बन जाता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक ओवन। आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि डॉक्टर लोग क्या करेंगे? जैसे आप बीमार पड़े तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन आपको आगे आने डॉक्टर के पास आप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक फ्रीक्वेंसी है और डॉक्टर वहाँ से दवाई छोड़ेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाएगा तो वो दवाई आप में काम कर जाएगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ये कहीं आया नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। ये सारे एग्जाम्पल है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जहाँ भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच करती है आपस में तेज़ी से दोलन करने लगता है और दोलन करने के कारण क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है, वो चीज़ क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये सारे डिस्ट्रैक्टर हैं, कमी है रेजोनेंस में। लेकिन रेजोनेंस से कुछ फ़ायदा भी है। आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो सुनने में आप जो बटन घुमाते हैं, बटन घुमाने से क्या होता है? उसका बटन और वहाँ से जहाँ से आवाज़ आ रही है उसका बटन आपस में एक दूसरे से मैच कर जाता है, रेजोनेंस में जाता है तो वहाँ का आवाज़ आपको आने लगता है। तो रेजोनेंस से कुछ फ़ायदा भी है और कुछ हानि भी। बात समझ में आई? थैंक यू।